क्या आपको कूल्हे पर फोड़ा हुआ है और आपको किसको बताने में शर्म आती है और फिर इसी शर्म के कारण डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं और आप ऐसा सोचने लगते हैं कि ये तो आम बात है, इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसके कारण आपको दूसरी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर कूल्हे पर हुए फोड़े का इलाज न किया जाए तो आपको फिस्टुला हो सकता है, जिसे फिस्टुला इन एनो भी कहा जाता है। फिस्टुला एक छोटी सुरंग है जो एनल कैनल के अंदर के छेद से लेकर गुदा के पास की त्वचा के बाहरी छेद तक जाती है। फिस्टुला का एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले या अभी कूल्हे पर फोड़ा हुआ हो और उस पर ध्यान न दिया गया हो। फोड़े से पीड़ित लगभग 50% लोगों को फिस्टुला हो जाता है। हालांकि फिस्टुला बिना फोड़े के भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना तो बनी ही रहती है कि फोड़े के कारण फिस्टुला हो जाए। फिस्टुला गुदद्वार में होने वाला एक पीड़ादायक रोग है। इसे भगंदर भी कहते हैं। इस रोग में गुदद्वार में फुंसी या फोड़ा जैसा बन जाता है। इलाज न करने पर ये फोड़ा बढ़ता जाता है और गुदा के दूसरी तरफ तक रास्ता बना लेता है। इस फोड़े के कारण बैठने, लेटने और शौच करने जैसे सामान्य कामों में भी बहुत दर्द होता है और कई बार गुदद्वार से खून और बदबूदार मल भी निकलने लगता है। फिस्टुला और भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि कब्ज या कभी कभार गुदा के आसपास सर्जरी की गई हो या गुदा की त्वचा में मस्से होने पर। बाद में क्रोन्स डिसीज। इस रोग में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। आंत और पेट में सूजन इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। बाद में ट्यूबरकुलोसिस या HIV से संक्रमित होने पर भी आपको फिस्टुला जैसी बीमारी हो सकती है। बाद में डायवर्टिकुलाइटिस यानी बड़ी आंत में सूजन की समस्या। बाद में डायबिटीज या कभी कभार शराब पीना या सिगरेट पीना या एनस में चोट लग जाने पर भी फिस्टुला बनता है। एनस के आसपास के क्षेत्र में कभी रेडिएशन थेरेपी करवाई है तो तब फिस्टुला होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कूल्हे पर फोड़े हो जाना और इसका ठीक से इलाज न करवाना, इसमें फिस्टुला होने के चांस ज्यादा है। अगर कूल्हे पर फोड़े क्यों होते हैं, इसकी बात की जाए तो फंगल इन्फेक्शन, पिनवर्म, डर्मेटाइटिस एक्सेट्रा के कारण हो सकते हैं। आपको ये जानना है कि एनल रीजन में भी अभी से फोड़ा है कि फोड़ा फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया है, तो आपको इसके लक्षणों के बारे जानना जरूरी है, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि फोड़ा है या फिस्टुला। चलिए जानते हैं कि अगर कूल्हे पर सिर्फ फोड़ा ही होगा तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले है खुजली। बैठने में तकलीफ होगी, जैसे ही आप बैठे वैसे ही दर्द होगा। पस या फिर खून निकल सकता है। जलन और सूजन महसूस होती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर फोड़ा भगंदर या फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले है बार बार कब्ज होना। बाद में पेट में सूजन, बुखार आता है और ठंड भी लगती है। दिन भर थकान महसूस होती है। पस निकल सकता है और इसके कारण एनस के आसपास जलन भी हो सकती है। कभी कभार स्टूल पास करते समय दर्द या ब्लीडिंग या एनस में बार बार फोड़े निकलना। एनस से बदबू आती है। खून के साथ पस निकलता है और हो सकता है कि पस निकलने के बाद दर्द कम हो जाए। अब आपको कूल्हे पर फोड़े होने के और फिस्टुला इन एनो होने के लक्षण पता है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको क्या हुआ है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। अब लक्षण की मदद से ये तो हम जान लेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन इसका इलाज जानना उतना ही जरूरी है। चलिए फिर बिना किसी देर के इन दोनों को इलाज के बारे में जानते हैं।
इलाज करने से पहले जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल के कुछ नियमों का पालन करें जो आपको ऐसी खराब कंडीशन से बचा सकते हैं या रिकवरी में मदद कर सकते हैं। ज्यादा गर्म और ठंडे खाद्य पदार्थ के सेवन से परहेज करें। तेल, मिर्च, मसाले का सेवन ना करें। योगा करें। सुबह जल्दी से उठें। खट्टा खाने से बचें। एनल सेक्स ना करें। सही समय पर भोजन करें। फाइबर युक्त आहार का सेवन करें। चलिए अब जानते हैं कि कुल्ले पर फोड़े होने पर क्या करना है। कुल्ले पर फोड़े होने पर पहले तो उस स्थान की सफाई रखनी है जहां पर फोड़ा हुआ है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो उसमें गुदा को वॉश करने के लिए काढ़े बताए गए हैं। तो पहला है पंचवल्कल क्वाथ और दूसरा है त्रिफला क्वाथ। एनल रीजन में अफेक्टेड पार्ट को वॉश करने के लिए इन दो क्वाथ का इस्तेमाल करके आप इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इरिटेशन पैदा करने वाली चीजें से बचें। बाद में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बार बार पानी का सेवन करें। आप धनिये और जीरे के साथ पानी को उबालकर उसका सेवन कर सकते हैं। अफेक्टेड पार्ट पर आप बाजार में मिलने वाली केमिकल युक्त क्रीम की जगह एलोवेरा भी लगा सकते हैं या फिर हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं। अगर किसी को ईस्ट इन्फेक्शन के कारण खुजली हो रही है तो गुदा द्वार पर दही लगा सकते हैं। फिर थोड़ी ही देर के बाद पानी से साफ कर लेना चाहिए। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो नीम का तेल लगाना है। इससे रेक्टल इचिंग हील हो जाएगा। एलोवेरा तो फोड़े के दर्द के लिए रामबाण इलाज है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो घाव या सूजन को कम करने में बहुत मददगार है। यह अफेक्टेड पार्ट को सॉफ्ट रखता है। एलोवेरा फोड़े के कारण होने वाली बर्निंग, इचिंग और स्वेलिंग से राहत दिला सकता है। एक बार ध्यान में रखें कि फोड़े से राहत पाने के लिए शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रभावित जगह पर गंदगी पनपनाती है तो इससे जोखिम कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ज्यादा खराब कंडीशन है तो पहले डॉक्टर के एडवाइस ले और बाद में इसका प्रयोग करिए। चलिए अब जानते हैं कि फिस्टुला होने पर क्या इलाज हो सकता है। फिस्टुला होने पर आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। इसमें आप लेजर सर्जरी भी करवा सकते हैं। अगर आपको टेम्पररी राहत चाहिए तो आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं जैसे कि त्रिफला गुग्गुल, पिप्पली, काली मिर्च, सूखी अदरक और गुग्गुल से बनाई गई यह आयुर्वेदिक दवा एनल फिस्टुला की सर्जरी के बाद उपयोग में लाई जाती है। असहनीय दर्द को भी यह दूर कर देती है। भगदड़ में ये दवाई काफी अच्छे रिजल्ट देती है। बाद में है आरोग्यवर्धनी वटी। यह ठीक अपने नाम की तरह रोगी के रोग को दूर कर देती है। यह शरीर में त्रिदोष के लक्षणों का नाश करती है। वात, पित्त और कफ त्रिदोष है। आरोग्यवर्धनी के सेवन से पेट की गैस बाहर निकलती है जिससे पाचन में सुधार होता है। आंत से संबंधित परेशानियों में ही यह फायदेमंद होती है। बाद में है हरितकी। हरितकी मांसपेशियों के दर्द को कम करती है और उन्हें आराम पहुंचाती है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारती है और शरीर को एनर्जी देती है। भगंदर के अलावा हरितकी का प्रयोग बवासीर, अल्सर जैसे बड़े रोगों में भी किया जाता है। बाद में है त्रिफला। भगंदर में इन्फेक्शन के बढ़ने का खतरा रहता है। त्रिफला चूर्ण या टैबलेट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। यह इन्फेक्शन का खतरा कम करता है। त्रिफला का सेवन भूख को बढ़ाता है और शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत करता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ये सारी जो मेडिसिन है वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन सिर्फ शुरुआती अवस्था को ठीक करने के लिए है। यदि आपका भगंदर अपने तीव्र अवस्था में है तो उसके लिए इन दवाई के भरोसे बैठना गलत होगा। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको डॉक्टर को पर्सनली कंसल्ट करना होगा जो आप सारे साइन और सिम्टम्स को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट करें। आप कंसल्टेशन के लिए हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं या सबसे बेहतर लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं।